बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। द बिल इज पास्ड। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्फ कानून बदला लेकिन बंगाल में दंगे क्यों? बंगाल जल रहा है लेकिन ममता सरकार खामोश क्यों? देश में वक्फ संशोधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन जैसे ही एक नया कानून आया, बंगाल में हिंसा भड़क उठी। एक बार फिर बंगाल में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा देखने को मिल रही है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में दंगाइयों ने सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार चुप क्यों है? वही पुराना पैटर्न, वही हिंसा। याद करिए 2019-20 में जब CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, तब भी ट्रेनें जलाई गई थी, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई थी, यात्रियों पर पथराव हुआ था। और अब वक्फ अधिनियम पास होते ही एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। ये विरोध है या विनाश? लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक है, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना क्या जायज है? ये विरोध नहीं, दंगाई मानसिकता है। ममता सरकार की खामोशी साजिश है या लाचारी? जब बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, तब सरकार क्या कर रही है? क्या ममता सरकार जानबूझकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दंगाइयों पर नरमी बरत रही है? बंगाल के आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या सरकार सिर्फ अपनी राजनीति बचाने में लगी है? केंद्रीय बलों की तैनाती ही एकमात्र रास्ता। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और मुर्शिदाबाद के DM, राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग करें। अगर पुलिस नाकाम हो रही है तो केंद्र को दखल देना चाहिए, ताकि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई हो और बंगाल में कानून का राज कायम रहे। क्या लोकतंत्र के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? क्या ममता सरकार की चुप्पी इस हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रही? क्या बंगाल को बचाने के लिए अब केंद्र को सीधे दखल देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। द बिल इज पास्ड। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉक ऑफ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्फ कानून बदला लेकिन बंगाल में दंगे क्यों? बंगाल जल रहा है लेकिन ममता सरकार खामोश क्यों? देश में वक्फ संशोधन अधिनियम अब कानून बन चुका है। संसद के दोनों सदनों में पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन जैसे ही एक नया कानून आया, बंगाल में हिंसा भड़क उठी। एक बार फिर बंगाल में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा देखने को मिल रही है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में दंगाइयों ने सड़कों पर उतरकर सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार चुप क्यों है? वही पुराना पैटर्न, वही हिंसा। याद करिए 2019-20 में जब CAA के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, तब भी ट्रेनें जलाई गई थी, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई थी, यात्रियों पर पथराव हुआ था। और अब वक्फ अधिनियम पास होते ही एक बार फिर वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। ये विरोध है या विनाश? लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक है, लेकिन तोड़फोड़, आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना क्या जायज है? ये विरोध नहीं, दंगाई मानसिकता है। ममता सरकार की खामोशी साजिश है या लाचारी? जब बंगाल में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, तब सरकार क्या कर रही है? क्या ममता सरकार जानबूझकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दंगाइयों पर नरमी बरत रही है? बंगाल के आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या सरकार सिर्फ अपनी राजनीति बचाने में लगी है? केंद्रीय बलों की तैनाती ही एकमात्र रास्ता।
अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और मुर्शिदाबाद के डीएम, राज्यपाल और केंद्र गृह मंत्री से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग करें। अगर पुलिस नाकाम हो रही है तो केंद्र को दखल देना चाहिए ताकि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई हो और बंगाल में कानून का राज कायम रहे। क्या लोकतंत्र के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? क्या ममता सरकार की चुप्पी इस हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रही? क्या बंगाल को बचाने के लिए अब केंद्र को सीधे दखल देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।